अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताएं, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। ऑप्शन है या खुदा में मुनादा कौन सा है? या है, खुदा है, साजिद है। देखिए, या खुदा, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उसको बोला जाता है हरफ नदा। जैसे हम लिखते हैं या और खुदा, तो या हमारा हो गया हरफ नदा, और जिसको हम आवाज देंगे, जिसको हम पुकारेंगे, उसको बोलेंगे मुनादा। तो खुदा हमारा क्या हो जाएगा? मुनादा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ए अकरम में हरफ नदा बताइए। ए अकरम या का हरफ नदा। तो साथियों, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, वो हमारा होता है हरफ नदा। तो यहां पर ए क्या होगा? हरफ नदा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। आम मीठा है में मीठा क्या है? ज़मीर है, सिफत है, इस्म है। जिस लफ्ज़ के ज़रिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं, उसको बोला जाता है सिफत। तो यहाँ पर आम मीठा है में मीठा क्या होगा? आपका सिफत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसम है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है। लखनऊ और दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है, ये हमारा इसमें मारफा होगा और इसी को बोलते हैं इसमें ख़ास। अगला क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। देखिए, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, यानी जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको बोला जाता है ज़मीर, और ज़मीर को ही बोलते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 81 नंबर में, मुंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? सुराही, सुराही, और ये है सुराही। तो देखिए, असल में जो होता है वो इस तरह लिखाता है सुराही, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, साख्त के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 5 है, 2 है। साख्त का मतलब हो गया बनावट यानी इश्तिकाक। इसके एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सा? तो 1 नंबर में जामिद, दूसरे नंबर में आपका मस्दर, और तीसरे नंबर में आपका मुश्तक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। ईमानदार, शाम और रोज़। तो मुरक्कब लफ्ज़ साथियों ईमान और प्लस में जोड़ में दार हो जाएगा, ये आपका मुरक्कब हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में। देखिए, इसमें ख़ास जो है ये बोला जाता है इसमें मारफा को। इसके बारे में मैंने बताया आपको, कहीं पर 7 है, कहीं पर 6 है। अगर ऑप्शन में 7 हो तो 7 वाला टिक लगाइएगा, अगर ऑप्शन में 7 नहीं हो तो 6 वाला टिक लगा देंगे। अगर दोनों नहीं है तब इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर 6 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। देखिए, जब आपसे बाबू ज़मीर पूछा जाए तो आपको देखना है शुरू में, और जब आपसे फेल पूछा जाए तो फेल पूछा जाए तो आपको आखिर में देखना है। मुंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल, वह घर गया, यहाँ पर वह क्या है? ये ज़मीर गायब की ज़मीर है। तुम कहाँ हो? ये ज़मीर हाजिर की ज़मीर है। मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या है? ये वाह मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो यही वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान कौन सी है? हिंदी है या फिर अंग्रेज़ी है, उर्दू है? तो पहली तो साथियों हिंदी है, दूसरे नंबर में आपका है उर्दू। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसस का वाहिद बताइए। किस्सा होगा, कहानी होगा या किस्सा होगा? तो कसस का वाहिद क्या होता है?
किस्सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्ज जालिम की जिद बताइए, मुल्जिम, मुजरिम या फिर जुल्म। तो देखिए जालिम का उल्टा होता है मजलूम, जालिम का उल्टा क्या होगा, मजलूम, और वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है राइट हो जाएगा। 89 में है मुंदरजा झैल में तज़कीर यानी मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, दही, घोड़ी और रोटी। देखिए जिस इस्म के आखिर में याए मारूफ हो वो क्या होता है, मुअन्नस होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप रोटी क्या होगा, मुअन्नस होगा। जैसे आपका खिड़की क्या होगा, मुअन्नस होगा। इसी तरह साथियों और भी बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। लड़की क्या होगा, मुअन्नस होगा। लेकिन इसमें कुछ अस्मा जो है वो इस्तिस्ना है, वो मुज़क्कर हैं। जैसे कि आप देखिए दही, जैसे कि आपका पानी, ये क्या है, मुज़क्कर है। इसी तरह साथियों आपका क्या हो जाएगा, मोती क्या हो जाएगा, ये मुज़क्कर है। इसी तरह और भी बहुत सारे अस्मा हैं, लेकिन याद रखिए जैसे चांदी, चांदी क्या है आपका, ये आपका मुअन्नस है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे सुबह की जिद बताइए, दोपहर, शाम और शब। सुबह का उल्टा क्या होगा, तो सुबह का उल्टा होगा साथियों शाम, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3-5 करना के माना क्या है, बर्दाश्त करना, फजूल बातें करना, दस्तखत करना। 3-5 करना एक मुहावरा है और इसका माना होता है फजूल बातें करना, बकवास करना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, कौसैन, तफसीलिया या वावैन। वावैन देखिए कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें तो किसी मुबहम बात को साथियों वाज़िह करने के लिए कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा आपका। तफसीलिया का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में करने के लिए जो आप अलामत लगाते हैं उसको बोलते हैं तफसीलिया, ये नहीं। जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में हम बयान करते हैं तो साथियों हम इस तरह की अलामत लगाते हैं और इसी को बोलते हैं वावैन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कहावत चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का माना क्या होता है, मुफलिसी में जिंदगी बसर करना, एक मुसीबत से छूटा दूसरे में पड़ा, चूल्हे से निकलकर कढ़ाई में गिर जाना, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का माना होता है एक मुसीबत से छूटना और दूसरे में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाग जहरीला सांप होता है, कौन सी सिफत की मिसाल है, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी। नाग जहरीला सांप, जहरीला सांप जब किसी चीज की अंदरूनी या बाहरी खूबी को बयान किया जाए तो उसी को बोलते हैं सिफत जाती, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लेकिन सिफत निस्बती है कि जब किसी इसम के आखिर में याए निस्बती लगा दिया जाए, जैसे हम लोग बोलें बिहारी, जैसे हम लोग बोलें पंजाबी, जैसे हम लोग बोलें बंगाली, ये आपका सिफत निस्बती। सिफत अददी है गिनती, जैसे हम बोलें एक आदमी तो ये आप क्या है, गिनती आ गया। जैसे हम बोले 10 आदमी, गिनती हो गया, ये सिफत अददी में होगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में सिफत मिकदारी की मिसाल कौन सी है। चंद बच्चे खेल रहे हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 गज कपड़ा काफी है। सिफत मिकदारी उस सिफत को बोला जाता है जिस सिफत के अंदर माप तौल की बात हो रही हो, यानी जिसके अंदर नाप तौल की बात हो रही हो। तो यहां पर आप देखिएगा 4 गाड़ियां, ये गिनती की बात है। चंद बच्चे, इसमें साथियों ये नहीं है, लेकिन 5 गज कपड़ा काफी है। 5 गज, 10 गज, ये क्या है, एक नाप तौल की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए आब जरूरी है, कौन सी सिफत की मिसाल है, सिफत जाती, सिफत मिकदारी, सिफत निस्बती। आबी मखलूक, आब माने पानी, उसमें याए निस्बती लगा दिया, मतलब हो गया पानी में रहने वाला जानवर। तो ये साथियों क्या है, सिफत निस्बती। जैसे बिहार एक स्टेट का नाम है और उसके आखिर में हमने लगा दिया या, तो हो गया बिहारी। बंगाल एक स्टेट का नाम है, इसके आखिर में हमने लगा दिया या, तो हमारा हो गया बंगाली। ये सब सिफत निस्बती की मिसाल है। मैं आया था, माजी की कौन सी किस्में हैं, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी मुतलक। देखिए फेल की किस्में साथियों 6 भी है, फेल की किस्में 3 भी है, और फेल माजी की जो किस्में हैं वो टोटल है 6। कौन कौन सा है, 1 नंबर में हो जाएगा आपका माजी मुतलक, दूसरे नंबर में है माजी करीब, तीसरे नंबर में है माजी बईद, चौथे नंबर में है माजी इस्तिमरारी, 5वें नंबर में है माजी एहतमाली, 6ठे नंबर में है माजी तमन्नाई। तो साथियों मैं आया था,
सिर्फ केवल था लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा माजी बईद। ये क्या होगा? माजी बईद होगा। क्या होगा भाई? माजी बईद होगा। तो यहां पर तो नहीं है ना, मैं आया था, माजी बईद की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। रहा सवाल यहां पर माजी इस्तिमरारी की अलामत है आखिर में ता था लगा होना। मैं आता था, मैं जाता था, मैं खेलता था, मैं सोता था, तब माजी इस्तिमरारी होगा। शक्किया का दूसरा नाम है माजी एहतमाली और इसकी अलामत है आखिर में होगा लगा होना। जैसे मैं, वह गया होगा, वह सोया होगा, वह पढ़ा होगा, माजी शक्किया है। माजी मुतलक की पहचान है आखिर में अलिफ का या फिर या का होना। वह आया, वह दौड़ा, वह सोया, वह खाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डूबते को तिनका का सहारा क्या होता है? इसका माना मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। मायूसी बुरी बात है, मायूसी में घबराना नहीं चाहिए। तो डूबते को तिनके का सहारा का मतलब होता है मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। पूरा सेशन देख लीजिएगा, ग्रामर का टेंशन खत्म हो जाएगा और पूरा लगेगा ताज़ा हो गया है, वरना एग्जाम हॉल में जाइएगा गलत करके चले आइएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हैवान की जमा क्या होती है? हैवानों, हैवानात और हुयून। हैवान की जमा है हैवानात, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 7 फूल गुलदान में लगाए गए हैं, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती। यहाँ पे देखिएगा फूलों की क्या हो रही है? गिनती हो रही है। जिस जुमला के अंदर साथियों क्या हो? गिनती हो, यानी अदद मादूद हो, उसको बोलते हैं सिफत अददी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमानत की जिद क्या होगी? अक्सरियत, तकजीब और खयानत। अमानत का उल्टा होता है खयानत। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अक्सरियत का उल्टा होता है अकलियत, अक्सरियत का उल्टा अकलियत। तकजीब का उल्टा होता है साथियों क्या? तकजीब। ये जो है ना इसके मतलब होते हैं झूठ बोलना, नहीं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरब की जिद क्या होगी? अफ्रीका, अजम, इंग्लिश। अरब बोलते हैं अरबी बोलने वाले को, उसका उल्टा होता है अजम। अरब के अलावा जितने सारे लोग हैं वो सब के सब अजमी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरबी में नाश्ता को क्या कहा जाता है? फुतूर कहते हैं, इफ्तार कहते हैं, सहरी कहते हैं। अरबी में नाश्ता को साथियों क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आफताब होगा, खुर्शीद होगा, उफक होगा। देखिए आकाश के माने क्या होते हैं? आसमान। आकाश का उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होता है आसमान, या फिर साथियों इसका उल्टा होता है समा। ये तो है नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में लक़ब की पहचान कीजिए। खान बहादुर और उसके बाद गालिब, अबुल हसन। देखिए लक़ब क्या होता है? लक़ब किसी खास सिफत की बिना पर आवाम की जानिब से दिया जाने वाला नाम है, और जो खिताब होता है, खिताब साथियों हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला नाम है। खान बहादुर जो है ये शाद अजीमाबादी को मिला था और अकबर इलाहाबादी का ये खिताब है, अंग्रेज़ों ने दिया था, तो ये लक़ब नहीं होगा। गालिब जो है ना, जब शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है तो उसको बोला जाता है मेरे दोस्त तखल्लुस बोलते हैं, तो गालिब हमारा तखल्लुस है, ये लक़ब नहीं है। जब किसी नाम के शुरू में अबू लगा हो, लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, तो वो साथियों होता है क्या? कुन्नियत होता है, तो ये हमारा कुन्नियत है, ये लक़ब नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला जो है आपका राइट हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? उर्फ की मिसाल है, लक़ब की मिसाल है और साथियों खिताब। देखिए इब्न का मतलब क्या होता है? इब्ने मरियम, इब्न का मतलब होता है बेटा, इब्न का मतलब बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब किसी नाम के शुरू में इब्न लगा हो या अबू लगा हो या बिन्त लगा हो या लगा हो, तो वो नाम क्या होता है साथियों? कुन्नियत होता है। तो इब्ने मरियम क्या होगा? हमारा कुन्नियत होगा, और ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। इसमें मार्फा की पहचान कीजिए। बाग, किताब और लड़का। देखिए
बाग से कोई खास बाग तो मुराद नहीं है, ये इसमें मारफा नहीं बल्कि इसमें नकरा है। किताब से कोई खास किताब तो मुराद नहीं है, ये इसमें मारफा नहीं बल्कि इसमें नकरा है। लड़का से कोई खास लड़का तो मुराद नहीं है, ये इसमें मारफा नहीं बल्कि इसमें नकरा, तो इसमें मारफा कोई है ही नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान कीजिए। अहमद, दरख्त और अच्छा। इसमें सिफत वो इसमें होता है जिससे साथियों जिसके जरिया हम किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं। तो यहां पर देखिएगा अच्छा ये क्या है आपका, इसमें सिफत है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान कीजिए। पद्म भूषण, बुलबुल हिंद, इब्ने अब्बास। तखल्लुस जो होता है वो शायर का छोटा सा नाम होता है जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है। पद्म भूषण जो है ये तो खिताब है क्योंकि ये हुकूमत हिंद के जानिब से दिया जाने वाला एवार्ड है। बुलबुल हिंद जो है साथियों ये अवाम की जानिब से दिया जाने वाला नाम है, इसको बोलते हैं लक़ब। और इब्ने अब्बास जो है चूंकि नाम के शुरू में लगा हुआ है इब्न, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा कुन्नियत। तो हमको पूछा गया तखल्लुस, तखल्लुस इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तखल्लुस शायर का छोटा सा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है मैं खाता हूं कौन सा सेगा है। देखिए जब आपको सेगा पूछे, जमीर पूछे तो आपको शुरू में देखना है, जब आपको फेल पूछे तो आपको आखिर में देखना है। मैं खाता हूं, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम। यहां पे देखिए मैं लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछता ये कौन सा फेल है तो देखिए ताहू लगा हुआ है तो ये आपका हो जाता फेल हाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दरख्त कौन सा इसमें है। इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, इसमें मफऊल है। तो दरख्त से कोई खास दरख्त तो मुराद नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें नकरा होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है, मुश्तक है, मसदर है, हासिल मसदर है। तो जो दिल्ली लफ्ज़ है साथियों वो हमारा जो दिल्ली है ये हमारा जामिद है, न ये मुश्तक है न ये मसदर है, ये जामिद है, इसलिए कि लफ्ज़ दिल्ली न खुद किसी से बना है और न इससे कोई लफ्ज़ बनता है, ये जामिद होगा। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। मुहावरा पानी पानी होना का माना क्या है। घर में पानी पानी होना, बहुत ज़्यादा पानी होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। मैं आपके करतूत से पानी पानी हो गया यानी मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, ये एक मुहावरा है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुहावरा आसमान पर दिमाग होना का माना क्या है। बहुत बुलंद होना, अपनी ही बात कहे जाना, बेवकूफ़ होना। आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर दिमाग होने का मतलब होता है साथियों मगरूर होना। क्या होना, मगरूर होना। तो ये है नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्में हैं। ज़मीर इशारी, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूली। देखिए ज़मीर की टोटल 5 किस्में हैं, उन 5 किस्मों में से जो सबसे पहली किस्म है जिसको बोलते हैं ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर शख्सी जब किसी आदमी के लिए ज़मीर लाया जाता है तो वहाँ पर बोला जाता है उसको ज़मीर शख्सी या फिर ज़मीर मुतलक। तुम लोग किसी न किसी इंसान को बोला जाएगा तो ये हमारा होगा ज़मीर शख्सी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में तेज क्या है। इसमें है, ज़मीर है, फेल है। देखिए अहमद के दौड़ने की साथियों कैफियत बताई जा रही है कि अहमद तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ता है एक फेल है और फेल की कैफियत बताई जा रही है लफ्ज़ तेज के जरिए। आपने सुना होगा एक वर्ब होता है और जब वर्ब की कोई विशेषता को बताता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। उसी एडवर्ब को साथियों यहां पर बोला जाता है मुतअल्लिक फेल। क्या बोलते हैं उसको, मुतअल्लिक फेल। तो अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में तेज क्या होगा, मुतअल्लिक फेल होगा और है नहीं वो। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छन छन मुंदरजा झैल में किसकी मिसाल है। इसमें सिफत की मिसाल है, इसमें कैफियत की मिसाल है, इसमें सौत। देखिए जो भी मखसूस आवाज होता है वो इसमें सौत होता है। छन छन हुआ, भन भन हुआ, कफ कफ हुआ, शप शप हुआ, भों भों हुआ, मियाओ मियाओ हुआ, ये सब क्या होगा, इसमें सौत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन माना का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं। सुनने में तो एक ही टाइप का लेकिन माना का फर्क। मुतशाबे अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज। 118 नंबर। देखिए जो सुनने में एक जैसा होगा तो उसको बोलेंगे हम सौत अल्फाज। हम सौत, सौतून के माने होते आवाज और वो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा।
खुश साबका से लफ्ज होगा खुशबू, खुश दिल और खुशहाल। खुश के माने होते हैं अच्छा, बू के मतलब महक, इसके शुरू में आपने लगा दिया खुश, खुशबू यानी अच्छी महक, ये भी आपका साबका है। खुश दिल यानी अच्छे दिल वाले, ये भी आपका साबका। खुशहाल, ये भी आपका साबका। ये तीनों के तीनों आपके साबका हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद। दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है दाल में कुछ पड़ जाना, दाल गिर जाना, दाल में काली चीज का होना। दाल में काला होने का मतलब होता है शको शिबा होना, शको शिबा होना। तो ये तो आपका ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ इलैहि कौन है जी? खुदा है या का है या बंदा है? देखिए मैंने आपको बताया था अलामत इजाफत 9 है, अलामत इजाफत से पहले जो इसम होगा वो आपका क्या होगा? मुजाफ इलैहि। खुदा का बंदा में खुदा क्या है? मुजाफ इलैहि है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईदगाह झैल में क्या है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ। देखिए जिस लफ्ज़ से कोई जगह या वक्त को समझा जाए उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ। तो ईदगाह क्या होगा हमारा? इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, एक नंबर में आता है ज़र्फ मकान, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लीजिए, और दूसरे नंबर में आता है ज़र्फ ज़मान। साथियों मकान का मतलब हुआ जिस जगह, यानी जिस लफ्ज़ से कोई जगह समझा जाए उसको बोलते हैं ज़र्फ मकान। जैसे हम बोलें ईदगाह एक जगह है, जैसे हम बोलें कब्रिस्तान एक जगह है, जैसे हम बोलें मस्जिद एक जगह है, जैसे हम बोलें मंदिर एक जगह है, ये हमारा ज़र्फ मकान होगा। ज़र्फ ज़मान वो इसमें है जिससे कोई वक्त का पता चले, जैसे हम बोलें सुबह, जैसे हम बोलें शाम, जैसे हम बोलें दोपहर, जैसे हम बोलें रात दिन, ये सब ज़र्फ ज़मान है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ज़र्फ, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कलम तराश झैल में से क्या है? इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें मुसग्गर है। देखिए कलम तराश का मतलब हुआ कलम को तराशने वाला हथियार। जब किसी इसमें से कोई औजार या हथियार समझा जाए तो उसको बोलते हैं इसमें आला। तो कलम तराश हमारा क्या होगा? इसमें आला होगा। इसी तरह आप याद रखिए वो इसमें जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं वो भी हमारा इसमें आला कहलाता है। जैसे कि साथियों कलम इसमें आला है, इसी तरह आपका चाकू इसमें आला है, इसी तरह आपका मच्छरदानी इसमें आला है, याद रखिएगा। इसी तरह साथियों आपका कफगीर, ये तो पूछा ही जाता है, ये भी क्या है आपका? इसमें आला है। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखेंगे, ये इसमें आला है। तलवार, बंदूक, हथौड़ी, पेचकस, ये सब के सब इसमें आला होंगे। अगला क्वेश्चन है, जो नाम रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, खिताब कहते हैं। जो नाम रिश्ते के बिना पर, यानी जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? अबू लगा हो, उम लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कुन्नियत कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में फेल माजी की मिसाल है जाएगा, खाता है, पढ़ा था। देखिए जाएगा ये तो आपका फेले मुस्तकबिल है ना, ये तो आपका फेले माजी नहीं है। खाता है ये आपका फेले हाल है। पढ़ा था ये साथियों फेल माजी बईद की मिसाल है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।